वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त कुमार मोरवाल आपका आपके यूट्यूब परिवार स्टेटली एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हम आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर, अपनी क्लास की ओर। देखो, मेन रोल यहाँ इस चैप्टर में इफ़िशियंसी का ही है। जब तक आप किसी की जो काम कर रहे हैं, अगर उसकी आपको दक्षता मालूम नहीं है, उसकी आप कार्य करने की क्षमता निकाल पाने में अगर सक्षम नहीं है, अभी तक असक्षम है, तो चैप्टर को आप आगे सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए आप सबसे पहले पहली क्लास जो टाइम एंड वर्क की क्लास फर्स्ट है, ये क्लास सेकंड होने जा रही है। क्लास फर्स्ट को आप देखें, वहाँ हमने देखा है कि किस तरीके से इफ़िशियंसी निकाली जाती है और इफ़िशियंसी से क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में चर्चा करते हैं टाइम एंड वर्क में परसेंटेज मेथड की। वहां हमने देखा था इफिशियंसी का, यहाँ हम देखते हैं परसेंटेज मेथड। देखो परसेंटेज मेथड, देखो सबसे पहली बात तो आज की ये क्लास बहुत मजेदार रहने वाली है। और ये परसेंटेज मेथड हम क्यों सीख रहे हैं, आपका जो पहला सवाल है वो सवाल ये है कि हमें ये परसेंटेज मेथड सीखने की आवश्यकता क्यों है। देखिए, एग्जाम में कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको आप सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज मेथड से ही सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनको सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको परसेंटेज मेथड सीखना जरूरी है। तो इसके बाद में आपका क्वेश्चन ये आता है कि सर परसेंटेज मेथड लगाते कहाँ हैं या लगाते कब हैं। आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि परसेंटेज मेथड लगाते कब हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ हो, परसेंटेज दिया हुआ हो, गिवन हो। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो 100 के फैक्टर में काम कर रहे हो। जस्ट लाइक जैसे 5, 10, 20, 25, ठीक है, 50, इस तरीके से। या ऑलमोस्ट फैक्टर भी हो सकता है, जिसमें ऑलमोस्ट फैक्टर जैसे अपन बात करें 40। तो ये जब आपको ये चीज दिखे कि जब क्वेश्चन में ही परसेंटेज दिया हुआ हो, या तो या फिर जो लोग काम कर रहे हैं वो 100 के फैक्टर में काम कर रहे हो। 100 के फैक्टर मीन्स अगर इनका अपन 100 में भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, जिसमें ये 40 जो है वो ऑलमोस्ट फैक्टर है। फैक्टर तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट फैक्टर है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये 5, 10, 20, 25, 50 ये क्या है, 100 के ही तो फैक्टर हैं। यानी इनका जब आप भाग देते हैं तो पूरी पूरी बार भाग चला जाता है। ठीक है, तो दो ही कंडीशन है। हम जो परसेंटेज मेथड पढ़ रहे हैं उसको सीखने के लिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हम परसेंटेज मेथड क्यों पढ़ रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि एग्जाम में ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज मेथड से ही सोल्व हो सकते हैं, अदरवाइज आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। जैसे हमने पहली क्लास में पढ़ा था एलसीएम मेथड, तो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप एलसीएम मेथड से सोल्व नहीं कर सकते, वो केवल और केवल परसेंटेज मेथड से ही सोल्व होंगे। जैसे इससे नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वहां अपन पढ़ेंगे फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, देखो मेरा काम है आपको सारे मेथड बताना, ताकि कोई भी मेथड आपका छूट ना जाए और ऐसा कोई मेथड रह नहीं जाए जिससे कि आने वाले क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाए। देखो एक एक क्वेश्चन की बहुत कीमत होती है, और ये आपने पहली क्लास में देखा भी होगा कि लॉन्ग मेथड से न करके डायरेक्ट हम ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को उड़ा रहे थे। ठीक है ना, सेम प्रक्रिया यहां भी होगी। धीरे धीरे आपको सीखने में टाइम लगेगा लेकिन आप सीख जाओगे, है ना। तो परसेंटेज मेथड लगाते कब हैं, जब क्वेश्चन में ऑलरेडी परसेंटेज दिया हुआ हो। यानी परसेंट दे सकता है, जैसे 20% हो गया, 40% हो गया, 10% हो गया, ये आपको गिवन रहेगा, है ना। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो 100 के फैक्टर में काम कर रहे हो। ये आपको क्वेश्चन देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि यार 100 का फैक्टर तो नहीं है, या फिर क्वेश्चन में परसेंटेज तो नहीं दिया हुआ है। इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो होती है तो वहां हम लगाएंगे परसेंटेज मेथड।
ठीक है, जो हमने पहली क्लास की है एलसीएम मेथड, वहां भी हमने कई क्वेश्चन ऐसे देखे थे जिनमें 100 का फैक्टर था और जिनमें परसेंटेज भी था, लेकिन चूंकि वहां अपन क्या पढ़ रहे थे एलसीएम मेथड, तो हमने वहां परसेंटेज मेथड का जिक्र ही नहीं किया। आज हम परसेंटेज मेथड देख रहे हैं। आप पहली क्लास के जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं उन सभी क्वेश्चंस का आप रिवाइज करेंगे, और जो जो क्वेश्चन परसेंटेज मेथड से सोल्व हो सकते हैं उनको आप परसेंटेज मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन से बहुत अच्छा समझ में आएगा। पहला ही क्वेश्चन है आपका कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, यानी इसकी इफिशियंसी जो है, ए की इफिशियंसी बी की तुलना में कितनी है, 40% ज्यादा है, तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, बी अकेले ही उस काम का 75% कितने दिनों में पूरा करेगा। परसेंटेज मेथड लगाएंगे क्योंकि हमने देखा कि जो पहली कंडीशन थी कि क्वेश्चन में अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो हम परसेंटेज मेथड लगाएंगे। अब यहां अगर मैं बात करूं कि सर 100 का फैक्टर 15 नहीं है, कोई बात नहीं, हमें तो परसेंटेज तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, परसेंटेज दिख जाए तो भी हमें परसेंटेज मेथड लगाना है, या फिर 100 का फैक्टर दिख जाए तो भी हम परसेंटेज मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि बी की तुलना में ए जो है वो 40% अधिक दक्ष है। इसका मतलब ये हो गया कि बी जो है अगर 100% उसकी दक्षता है तो ए की दक्षता इससे कितनी है भाई, 40% ज्यादा है। तो 40% ज्यादा होते ही ये कितना हो जाएगा, 140%। सही कह रहे हैं। सी तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। ये जो सी है वो इस बी की तुलना में 20% कम दक्ष है। ठीक है, तो ये कितना दक्ष है भाई, 80%। अब मैं अगर इनकी दक्षता निकालूं, इफिशियंसी अगर निकालता हूं, तो देखो 20 से अगर आप काटते हो तो ये तो 7 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 20 पंजे 100 और ये 20 100 80। ठीक है, ये कह रहा है कि तीनों वे एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए जो है वो 7 काम करता है एक दिन में, बी 5 काम करता है और सी 4 काम करता है, तीनों मिलकर 15 दिन काम करते हैं, यानी 7 + 5 + 4, ये तो इनकी इफिशियंसी होगी, 15 दिन काम करते हैं। 7 5 12, 12 और 4 16, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 16 × 15। अब 16 × 15 कितना होता है भाई, 240। कह रहा है कि बी अकेले ही उस काम का 75% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी इस 240 का 75%, 240 का 75% कितना होगा भाई, 75/100। तो कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, बी अकेले उस काम को, यानी बी की इफिशियंसी का भाग देंगे, तो बी की इफिशियंसी कितनी है 5, काट दो भाई, 15 × 75 0 12, फिर 5 5 से काटोगे 3 12 36, 36 दिन में बी अकेला उस काम को कर लेगा। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगर आप इसमें जैसे मान लो एलसीएम मेथड लगाते तो काफी लेंथी हो चुका होता है, तो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट परसेंटेज मेथड से उड़ाने लायक होते हैं और उनको उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की मदद से दोनों ने मिलकर काम को 5 दिनों में पूरा कर लिया, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। पहली बात तो ये कि बी, ए बी और सी ये 3 व्यक्ति हैं। मान लेता हूं कि काम मुझे कितना करवाना है 100%, जिसमें से ए कितना कर रहा है, ए आपका 20 दिन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है कितने दिन, 10 दिन काम कर रहा है, और सी कितने दिन काम कर रहा है, सी की मदद से दोनों ने यानी ए + बी और +सी ये मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 5 दिन में। अब आप इनकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। इफिशियंसी क्या होगी, ये तो आ जाएगी आपकी 5%, ये आ जाएगी आपकी 10% और ये आ जाएगी आपकी 20%। ठीक है, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब कह रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए ए की इफिशियंसी कितनी है 5, बी की इफिशियंसी कितनी है 10, तो टोटल इफिशियंसी तीनों की कितनी है 20, ए और बी की कितनी है 10 और 5 15, तो सी की अकेले की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5%। अब चूंकि 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है
20 दिन, है ना। तो एक तो आंसर आपका यहां से मौखिक हो सकता है। दूसरा अगर अपन निकालना चाहें तो सी टोटल काम 100% है, सी अकेला काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 5 का अपन भाग दे देंगे 5% का, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 5 से काटोगे तो 20 दिन आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। दोबारा बताएं, चलो देखो, क्वेश्चन ने कहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। मैंने मान लिया कि काम मुझे 100% करवाना है, कोई भी करो आप, काम तो 100% ही करवाना है। ए उसमें से 20 दिन काम कर रहा है, तो ए की एक दिन की इफिशियंसी कितनी होगी भाई, 5%। यानी ए जो है वो 20 दिन में अगर 100% काम कर रहा है तो एक दिन में 5% ही तो करेगा। बी 10 दिनों में काम पूरा करता है, यानी इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 10। सी की मदद से दोनों ने मिलकर काम को 5 दिनों में पूरा कर लिया, यानी अब इन दोनों के साथ कौन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों ने मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लिया, 5 दिनों में। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जब काम 5 दिनों में पूरा हो रहा है तो एक दिन में काम कितना हो रहा है, पूरे 100% का 20% ही तो हो रहा है, तभी तो 5 दिन में 100% कर पाएगा। अब कह रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो पहली क्लास में हमने देखा था कि जिसका हमें काम निकालना होता है उसकी इफिशियंसी का भाग दे देते हैं, यही तो करते थे। तो टोटल वर्क कितना है, 100% है। किससे काम करवाना है मुझे, सी से, अकेले से काम करवाना है। तो सी की अकेले की इफिशियंसी क्या होगी, ए की इफिशियंसी मुझे पता है कितनी है, 5 है, ये 5 रख दी। बी की कितनी है, 10, दोनों की मिला के कितनी हो गई, 15। टोटल इफिशियंसी कितनी है, 20। तो सी की इफिशियंसी क्या होगी, 5। तो टोटल वर्क कितना है, 100%। मुझे काम किससे करवाना है, सी से, तो मैं भाग भी तो इसी की इफिशियंसी से दूंगा। तो 5% से जैसे भाग दिया, ये कितना आ गया, 20 दिन। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए काम का 25% भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। कौन, ए किसी काम का 25% भाग 15 दिनों में पूरा कर रहा है, यानी 15 दिनों में वो कर रहा है, 15 दिन में काम कर रहा है 25%। ठीक है, तो क्या इफिशियंसी निकालने के लिए एक दिन की इफिशियंसी निकालते हैं। तो एक दिन के लिए क्या कितना काम कर लेगा वो, 25/15%, यानी 25 और 5 थी 15, 5/3%। तथा बी शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। बताओ 100% काम था, इसमें से 25% तो ए ने कर दिया, तो बी के लिए काम कितना रहा, 75%। कितने दिन में कर रहा है ये, 75% काम को कर रहा है ये 30 दिन में। ठीक है, तो एक दिन में काम कितना कर पाएगा, 75/30। ठीक है, 15.75 और 15 दूना 30, यानी 5/2%। अब कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी आधा काम करवा रहा है। ए और बी दोनों मिलकर, यानी 5/3 और 5/2 इफिशियंसी के साथ कितना काम करवाना है, 50% काम करवाना है। तो 50% काम मुझे करवाना है, किस किस से करवाना है, ए से और बी से। तो इफिशियंसी के टोटल का ही तो भाग देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास देखें, तभी और ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 6। एलसीएम जैसे यहाँ 6 आ जाता है, 6 एलसीएम आ गया, 5 दूनी 10 और 5 थी 15, ये परसेंट, और ऊपर क्या चल रहा है, 50%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 10 और 15 25, 25 दूना 50, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6 दूनी 12 दिन, 12 दिन है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ ये बात किस किस के समझ में नहीं आई। अच्छा, सेकंड मेथड इसका मैं और बता देता हूं। इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड क्या हो सकता है, देखो ये आपका सेकंड मेथड लो, जरूरी नहीं है कि आप उसी मेथड से करें। देखो ए काम का 25% भाग, ए किसी काम का 25% भाग 15 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 15 दिनों में वो 25% भाग कर रहा है। अगर मुझे इससे 100% भाग मतलब काम करवाना होता तो क्या मैं इसको 4 से गुणा कर दूं, तो ये तो कर देगा 100% काम। तो इधर भी मुझे 4 से ही करना पड़ेगा, तो ये कितने दिन में कर पाएगा भाई, 8 दिन में 100% काम कर देगा। कह रहा है कि शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। बी ने काम किया 30 दिन, शेष काम कितना रहा, 25% इधर ये कर चुका, तो कितना रहा, 75%। काट दीजिए एक बार, 15 दूना 30 और
15.75। अगर मुझे इससे 100% काम करवाना है तो क्या मुझे इसको 20 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 20 से गुणा करूंगा ये आ जाएगा आपका 100%, इसको मैं 20 से गुणा करूंगा तो 20 दूना 40, यानी ये 40 दिन हो गए। ठीक है, अब इस 40 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 120, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2, और इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3। कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी इसका आधा ही तो करेंगे। 50% का मतलब 120 का आधा, 120 का आधा कितना होगा भाई 60, दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी दोनों इफिशियंसी का टोटल कितना हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा भाई 12 दिन। तो जरूरी नहीं है कि आप उस मेथड से करें, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। ये समझ में नहीं आया तो फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन ये एक आएगी, एक काम का 25% भाग 15 दिन में पूरा कर रहा है। 15 दिन में कितना कर रहा है 25% भाग। अगर मुझे इससे 100 करवाना होता तो मैंने इसको 4 से गुणा कर दिया, 4 चिपका दिया इसके। जैसे इधर 4 चिपका, इसका 100% काम हो गया, इसका कितने दिन में करेगा भाई ये 60 दिन में। इधर मैंने देखा कि जो बचा हुआ काम है, क्वेश्चन ने कहा है कि बचे हुए काम को 20-30 दिनों में पूरा किया, शेष काम को, तो बचा हुआ 25% तो ए ने कर दिया, बचा हुआ कितना है 75%। 75% को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। जैसे मैंने इसको काटा, ये 15 दूना 30 और ये 15.75। अब मुझे इससे भी अगर 100% काम करवाना, तो मैंने जैसे इसको 20 से गुणा किया 100% काम आ गया, इसका 40 दिन आ गया। मैंने इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 120, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 2, और इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 3। मुझे काम कितना करवाना है 50%, काम टोटल कितना है 120, 120 का आधा कितना होगा 50%, 60 ही तो होगा। किस किस से करवाना है ए और बी से, दोनों से मिलकर, यानी दोनों की इफिशियंसी के टोटल का भाग दे दिया, कितने दिन आ गए 12 दिन। तो हमसे कह रहा है कि ए बी और सी ने मिलकर 18 दिनों में काम पूरा कर लिया, हालांकि सी ने केवल 5 दिनों के लिए काम किया जब 35% काम हो गया था। मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है क्या, इसका मतलब हमें परसेंटेज मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। किस किस ने काम किया है, ए बी और सी ने मिलकर 18 दिनों में काम पूरा कर लिया, हालांकि सी ने केवल पहले 5 दिनों के लिए काम किया, यानी पहले 5 दिन के लिए जो सी है यानी ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया होगा, यानी 5 दिन में इन तीनों ने मिलकर 35% काम कर लिया। कितने दिन में 5 दिन में तीनों ने मिलकर 35% काम कर लिया। उसके बाद ये सी हट गया, पहले 5 दिनों तक तो साथ था लेकिन फिर ये हट गया, इसका मतलब तीनों ने 5 दिन तक तो काम किया है, 35% काम निपटा दिया साहब। तो एक दिन में काम कितना किया होगा तीनों ने मिलकर 7%। अब बाकी के जो दिन है टोटल 18 दिन ही काम किया है, तो उसमें से 5 दिन ये काम हो गया, तो ए और बी ने काम कितने दिन किया भाई 13 दिन। टोटल 18 दिन है जिसमें से 5 दिन ए बी सी तीनों ने मिलकर कर लिया, तो ए और बी ने काम कितने दिन किया, बाकी 13 दिन तो ए और बी करेंगे, 13 दिन ए और बी करेंगे जिसमें से 35% तीनों ने मिलकर कर लिया, तो काम कितना बचा 65%। यानी एक दिन में ए और बी काम करेंगे 5%। जब ए और बी मिलकर 5% काम करेंगे और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 7% काम कर रहे हैं, तो बताओ सी अकेला कितने प्रतिशत काम करेगा 2%। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सी की जो इफिशियंसी है वो एक दिन की कितनी है 2% है। क्वेश्चन ने कह रहा है कि दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितने दिन लगेंगे। मुझे इससे 100% काम करवाना, तो क्या मैं इसको 50 से गुणा करूंगा, ये एक दिन का काम है इसका, तो इधर भी 50 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर ये 100% काम हो जाएगा किसके द्वारा सी के द्वारा, कितने दिन में 50 दिन में। दोनों और 50 चिपका दिए मैंने, नहीं आया होगा समझ में, फिर से बताता हूं। देखो भाई ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, सॉरी उनकी इफिशियंसी कितनी है 5%। ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में काम करते हैं 7%, ए और बी 5%, तो अकेले सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2%। किसकी सी की इफिशियंसी, ये कितने दिन में काम कर रहा है एक दिन में 2% कर रहा है पूरे काम का। क्वेश्चन ने कहा है कि दिए गए कार्य को सी को कितने दिन लगेंगे अगर वो अकेला पूरा करता है, तो इससे मुझे 100% काम करवाना है, 2% है 100% करवाना है, तो मैं 50 से गुणा कर दूं दोनों और, ये 100% काम कितने दिन में करेगा भाई 50 दिन में, बात खत्म। कहां है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनीता अकेली कार्य के 75% भाग को 15 दिनों में पूरा करती हैं और मानवी की दक्षता अनीता से 20% अधिक है। यदि एक साथ अनीता, मानवी और सुधा कार्य
के 75% भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो कितने दिनों में सुधा अकेली कार्य के 33% को पूरा कर सकती हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। कौन कौन है भाई? अनीता और मानवी। अनीता और मानवी। अनीता अकेली कार्य की 75% भाग को 15 दिन में पूरा करती है। 15 दिन में कितना काम करती है? 75%। तो एक दिन में कितना करेगी? 75/15 यानी 15 पूर्ण 75 यानी 5%। ठीक है। मानवी की दक्षता अनीता से 20% अधिक है। मानवी की जो दक्षता है वो अनीता की दक्षता से 20% अधिक है। यानी अनीता की दक्षता 5% है, तो मानवी की दक्षता उससे 20% ज्यादा है। जैसे ही इसमें मैं 20% ऐड करूंगा, यानी 5% तो इसकी है ही, तो ये कितने आ जाएगी? 6%। कैसे आई ये समझाना जरूरी है। 20% का मतलब कितना हुआ भाई? 1/5। 5% का 1/5 कितना हो जाएगा? 5 से 5 कैंसिल, 1%। यानी 5 और 1 6। तो मानवी की दक्षता कितनी आ जाएगी? 6%। ऐसे भी निकाल सकते हो, 5% गुणा 20/100 भी तो लिख सकते हो इसको। काट दीजिए, कितना आएगा? इतना ही तो आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1% आ जाएगा। ठीक है, चलो अब कह रहा है यदि एक साथ अनीता, मानवी और सुधा कार्य के 75% भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कितने दिनों में पूरा कर रही है? 6 दिनों में। यानी ये कितना काम कर देगी? 30%। इसको अगर 6 से गुणा करते हैं, 6 दिन से गुणा करते हैं, तो ये हो गया 36%। टोटल काम कितना कर रही है तीनों मिलकर? 75%। और हो गया कितना? 30 और 36 66%। कितना परसेंट काम रह गया? 9%। 9% काम कौन करेगा? 9% काम कौन करेगा? केवल सुधा करेगी। यानी तीनों का जो है वो 75% है। ठीक है ना, काम तो तीनों ने 6 दिन के लिए तो किया है। जैसे मैंने देखा कि अनीता 6 दिन में काम कितने कर लेगी? 30%। और मानवी काम कितना कर लेगी? 36%। तो दोनों ने मिलकर 66% कर लिया। करना कितना था तीनों को मिलकर? 75%, जिसमें से दोनों ने कर लिया 66%, तो बचा कितना? 9%। तो सुधा का अकेली का काम कितना आ जाएगा भाई? 6 दिन में कर रही है वो। कितने दिनों में सुधा अकेली कार्य के 33% को पूरा कर सकती है? 9% काम बचा है, कितने दिन में? 6 दिन में उसको करना है। किसको? सुधा को। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। इसको काट दिया। कितना परसेंट काम करवाना है मुझे? 33%। अगर मैं इधर 11 चिपका दूं तो क्या ये 33% आ जाएगा? तो इधर भी 11 चिपकाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 22 दिन। 22 दिन में जो है वो सुधा 33% काम को निपटा लेगी। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? फिर से बता देता हूं। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि अनीता अकेली कार्य के 75% भाग को 15 दिन में पूरा करती है। कितने दिन में करती है? 15 दिन में कितना? 75%। तो एक दिन में कितना करेगी? 5%। ठीक है। मानवी की दक्षता अनीता से 20% ज्यादा है। मानवी की जो इफिशियंसी है वो अनीता से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब ये हो गया कि अनीता की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है? 5% है, तो उसकी कितनी हो जाएगी? 6%। 1% बढ़ चुकी है। अब कह रहा है कि यदि एक साथ अनीता, मानवी और सुधा कार्य के 75% भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकती है। कितने परसेंट भाग को? 75% भाग को 6 दिनों में। तो जाहिर सी बात है कि तीनों मिलकर अगर 6 दिन काम कर रही है, तब जाके वो 75% काम को पूरा कर रही है। तो 6 दिन में भाई अनीता ने तो कितना कर लिया, जबकि उसकी इफिशियंसी 5 है। तो 6 दिन में इसको जैसे इसकी इफिशियंसी गुणा किया, 30% काम तो अनीता ने कर लिया। इसकी इफिशियंसी से इसको गुणा किया 6 दिन से, तो 36% काम मानवी ने कर लिया। जबकि करना किसको था? तीनों को करना था। कितना परसेंट? 75%। 75 में से इन दोनों ने कर लिया 66%। काम का करना था 75%। तो भाई सुधा को कितना काम करना है? 9%। अब इस 9% काम को वो 6 दिन में कर रही है, उसको 33% काम ही पूरा करना है। कितने परसेंट काम पूरा करना है? 33%। तो मैंने जैसे इसको काटा, मैंने देखा कि अगर इसको मैं 11 से गुणा कर दूं तो इधर 33% काम आ जाएगा। किसका? सुधा का। और इधर जैसे मैं इसको 11 से गुणा कर दूंगा, 22 दिन अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 40 दिनों में, देखो दोनों ही 100 के फैक्टर हैं। ये ऑलमोस्ट फैक्टर है 40 तो, जबकि ये तो परफेक्ट फैक्टर है।
40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ 8 दिनों तक कार्य करते हैं। सी ने शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा किया। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 72% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? किस किसने काम किया? ए और बी ने। 20 दिन और 40 दिन में ए ने काम किया 20 दिन और बी ने काम किया 40 दिन। ठीक है, काम मुझे इनसे 100% करवाना है, तो जैसे मैं इनका काम 100% मानता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि इसने एक दिन में जो काम किया 20 पंजे 100 यानी 5% काम कर दिया। और इसने कितना काम कर दिया? बी ने जो है वो एक दिन में काम कर दिया 2.5%। यहां तक किसी कोई दिक्कत? 2.5% ही काम करेगा, क्योंकि 40 दिन में वो काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2.5% काम करेगा। अब कह रहा है कि सी ने शेष कार्य को, पहले तो ये देखो कि कितने दिन काम किया इन्होंने, 8 दिनों तक। 8 से गुणा कर दो भाई, 8 पंजो 40% तो इसने कर दिया, और इसको जैसे आप गुणा करोगे तो 20% इसने कर दिया। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 60% काम तो ए और बी ने कर दिया। अब कह रहा है कि सी ने शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा किया। सी ने जो काम किया वो कितने दिन में किया? 10 दिन में। शेष काम को, कौन से शेष काम को? 40% को। भाई 60% इन्होंने कर ही दिया, तो शेष काम कितना रहा? 40%, यानी एक दिन में सी काम करेगा 4%। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए ए और सी, ए की इफिशियंसी कितनी है? 5, सी की इफिशियंसी कितनी है? 4। कितना काम करना है मुझे? 72%। ए और सी, इस काम का 72% काम का मुझे किस किस से करवाना है? ए और सी से। ए की इफिशियंसी कितनी है? 5%, और सी की इफिशियंसी कितनी है? 4%। टोटल कितना हुआ? 9%। 9 से यानी 72% बाई 9%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 9 से इसको भाग दोगे तो 8 दिन। कहीं है ऑप्शन में? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नहीं आया समझ में? फिर से बता दे रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने कितने दिन में काम किया? 20 दिन में। मुझे काम कितना करवाना है? 100%। मान के चलते हैं अपन तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5%। बी ने 40 दिन काम किया, तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2.5%। जैसे इसमें इसका भाग दोगे तो फिर कह रहा है कि 8 दिन तक इन्होंने काम किया, तो मैंने देखा कि इसको 8 से जैसे गुणा किया, यानी ए ने जो है वो पूरे काम का 40% कर दिया, और जैसे मैंने इसको 8 से गुणा किया बी ने इसका 20% कर दिया, यानी दोनों ने मिलकर 60% काम तो निपटा दिया। यहां तक तो क्लियर है। फिर कह रहा है कि शेष सी ने शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा किया। शेष कार्य कितना हो गया? जब 100 में से 60 काम हो चुका, तो शेष कार्य कितना रहा भाई? 40%। कितने दिन में किया सी ने? 10 दिन में, यानी एक दिन में सी कितना काम करेगा? 4%। आगे कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 72% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? काम का 100% नहीं करवाना इन दोनों से, कितना परसेंट करवाना है? 72% करवाना है। किस किस से करवाना है? ए से और सी से। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, यानी 5% प्लस 4%। इन दोनों की एफिशिएंसी का तो भाग देंगे। जैसे ही 9% का भाग दिया, कितने दिन आ गए भाई? 8 दिन। यही मेरा राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये परसेंटेज मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक बार फिर से आप रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फ्रैक्शन मेथड। ठीक है ना? देखो मेथड आपको सारे पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। पढ़ा हुआ अगर होगा तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का होगा, आप उसको इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? ये मेथड, इसी मेथड से, परसेंटेज मेथड से, जो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन हमने किए थे उन क्वेश्चंस को परसेंटेज मेथड से सोल्व करने की कोशिश करना। मैं कहता हूं कि मोस्टली क्वेश्चन परसेंटेज मेथड से सोल्व होंगे। जरूरी नहीं है कि जो एलसीएम मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हो उनको हम परसेंटेज मेथड से सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना? लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो केवल और केवल परसेंटेज मेथड से सोल्व हो सकते हैं, एलसीएम मेथड से सोल्व नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमने क्वेश्चंस के टाइप देखे हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम परसेंटेज मेथड लगाते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।